नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जो उड़ीसा से वैकेंसी निकली हुई है टीचिंग पोस्ट पे, ठीक है। और ये 2025-26 के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट पे ये वैकेंसी है। लेकिन जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 25 फरवरी को नोटिस जारी हुआ था। ऑफिस ऑफ द नोडल प्रिंसिपल, उड़ीसा आदर्श विद्यालय, भूतपाल रियायमल देवगढ़, ठीक है। तो यहाँ से ये नोटिस जारी हुआ था। और यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, टीजीटी की वैकेंसी है, इसके अलावा पीजीटी की भी वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर डिटेल में देखें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट ब्लू 65 ईयर्स ऑफ एज, तो एज भी यहाँ पे बता दी 65 ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन टू द नोडल प्रिंसिपल, आपको यहाँ पे सबमिट करना है। नोडल प्रिंसिपल OAV बुद्धपाल एट बुद्धपाल, ये पूरा एड्रेस दिया है, सरपाल डिस्ट्रिक्ट देवगढ़ उड़ीसा। और यहाँ पे पिन कोड दिया गया है, ठीक है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलोंग विद ऑल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जीरोक्स कॉपी के साथ आपको ये स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। और इनवलप शुड बी सुपर स्क्राइब इन कैपिटल लेटर ऑन द टॉप एज पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहां पे आप अपनी पोस्ट का नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है, सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी में अगर देखें तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये निकली हुई है। इसके बाद ये अलग अलग जगह पे निकली हुई है, ठीक है ये उड़ीसा में ही सारी। इसके पीजीटी की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड बीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एनसीटी एफिलिएशन। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%, और उसके साथ ही बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। और मैक्सिमम सैलरी जो रहेगी 25,000 रहेगी नॉर्मल स्टेशन के लिए। अगर आपको कोई हार्ड स्टेशन मिलता है तो 30,000 सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। किसके लिए? पीजीटी के लिए ये यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद टीईटी की अगर बात करें तो एसएसटी उड़िया, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, इसके बाद साइंस। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एक तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, उसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है। यहाँ पे सीटेट मांगा नहीं गया है। इसके बाद है नॉन बीएड कैंडिडेट में अप्लाई। अगर कैंडिडेट का बीएड नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है इसलिए बहुत ज्यादा टर्म में कंडीशन नहीं रखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीटेट लिखा नहीं है। और हम लोग अभी थोड़ा डिटेल नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगेगी, ग्रेजुएशन 50% प्लस बीएड होना चाहिए। और सैलरी आपकी रहने वाली है टीजीटी पोस्ट के लिए 20,000, नॉर्मल स्टेशन के लिए और 25,000 हार्ड स्टेशन के लिए, ठीक है। और ये सब्जेक्ट है आपके टीजीटी के। तो पीजीटी के टीजीटी की यहाँ पे वैकेंसी निकली है, सैलरी वगैरह और क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे उड़िया है, हिंदी, एसएसटी, अगर आपका बीएड नहीं है तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कंडीशन रख दी है। बाकी आपके इंटरव्यू के हिसाब से वहाँ पे सारी चीजें होंगी। और एप्लीकेशन फॉर्म आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है devgarh.nic.in, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ फॉर्मेट है। और ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे अगर टेलीग्राम से लेना चाहते हैं तो वहाँ पे इसको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे, इसके बाद एड्रेस लिखेंगे, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, जेंडर, कैटेगरी, यहाँ पे अपना फोटो लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे सारी चीजें लिखेंगे जैसे जैसे यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद एक्सपीरियंस है आपका केवी में, सीबीएसई में या फिर कोई अदर स्कूल में, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है वो नाम लिख के, और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, नेम लिखने हैं, डेट, प्लेस। इसके बाद अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी फॉर ऑल टेस्टिमोनियल यू एंटर्ड, मतलब जितने भी आप यहाँ पे डेटा फिल करेंगे, जैसे आपने क्वालिफिकेशन जितनी भी फिल की, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस जितने भी फिल किए
तो वो उन सबकी ही फोटो कॉपी या जीरोक्स कॉपी यहाँ पे अटेस्ट, सेल्फ अटेस्ट आप स्वयं अटेस्ट करके यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जैसा कि पहले बता दी गई कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग से यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पीजीटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी कैन बी फिल्ड on part-time contractual basis in case any vacancy exist arise or when teachers proceed on long leave। मतलब जो टीचर्स चले जाते हैं उनकी जगह पे ये कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकलती हुई है। ठीक है, इसके साथ ही और कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो हम लोग देख सकते हैं। एज की अगर बात करें तो 18 से 65 साल तक एज होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 65 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है टेन्योर कितना रहने वाला है। तो रेगुलर प्रिंसिपल टीचर्स ज्वाइन और द एंड ऑफ द एकेडमी, मतलब जब एकेडमिक खत्म होता है जैसे अप्रैल में आप मान सकते हैं। ठीक है, तो 2025 ये वाला अप्रैल नहीं, अभी तो आपका अपॉइंटमेंट है, 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा, मिनिमम 1 साल का तो रहता है। इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। इसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैसे कैसे आपको फिल करके भेजना है सारी चीजें। इसका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल होता है कॉन्टेक्चुअल वैकेंसीज पे। तो ये सारी चीजें, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कैंडिडेट भी फिल करना चाहते हैं यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बता दी है, क्या क्या काम करना है। रेगुलर क्लासेस लेने हैं। ठीक है, इन्विजिलेशन ड्यूटी, evaluation work, helping student and colleagues in preparation and organization of different curricular co-curricular activity in the विद्यालय। ठीक है, ये सारी काम आपके रहेंगे, मतलब बेसिक जो भी काम रहते हैं टीचर्स के। ठीक है, पेमेंट भी मैंने आपको बता दिया है टीजीटी पीजीटी का, यहाँ पे नॉर्मल और हार्ड स्टेशन के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो ये आपका पेमेंट का क्राइटेरिया है। बाकी और भी कोई डिटेल है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पूरा एक एक पॉइंट दिया गया, इंपॉर्टेंट जो चीज है फॉर्म भरने के लिए वो सब आपको बता दी गई है। आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, एनवलप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के रखना है, उसके साथ जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके सबके सर्टिफिकेट, और इसके बाद कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो साथ में अटैच सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेज देना है। ठीक है, और यहाँ पे और कब तक भेजना है ये भी आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि डेट भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट आप जब करेंगे तो ये 8 मार्च 2025 तक आपका इससे पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, 8 मार्च यहाँ पे 2025, इससे पहले आपका पहुंच जाना चाहिए स्पीड पोस्ट से। तो आज आपकी 3 मार्च हो गई है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए। और अगर आपको ऑफिशियल साइट पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता है तो टेलीग्राम से भी इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।